अग्रवाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। जैसा कि कल कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो गर्ल्स की लीगल मैरिज एज है 18 से उसे 21 कर दी है, तो हम यहाँ पर आए हैं आज एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, माय प्लेजर हियर। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं 18 और 21 साल की उम्र में जब लड़की की शादी होती है, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। तो आपका क्या कहना है कि एक लड़की की जब 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है और वहीं जब 21 साल की उम्र में 4 साल का डिफरेंस आ गया, तो किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है उस समय लड़की को? देखिए, ये जो 3 इयर्स का डिफरेंस है, बहुत वेल थॉट डिसीजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि गर्ल्स के लिए 18 पे मैरिज होने का मतलब है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड एकेडमिकली वो सब हैम्पर हो जाता है, होल्ड हो जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस एंड एट मैनी फोल्ड द लाइफ गॉट अफेक्टेड। सो 21 टर्न करने से इट इज़ अ बेनिफिशियल थिंग, बिकॉज जो डेवलपमेंटल ईयर्स हैं उनको जिस टाइम पे कि एक गर्ल का पूरा हार्मोनल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ, इवन साइकोलॉजिकल मैच्योरनेस, क्योंकि बच्चा एक टर्बुलेंस से जा रहा होता है बहुत सारे चेंजेस के थ्रू, तो उन सब से वो निकल के थोड़ा मैच्योर एज की साइड जा रही है। तो मतलब शी इज प्रिपेयर्ड टू हैंडल द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो एट द सेम टाइम। या प्लीज गो अहेड। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर लड़कियां 18-19 साल की एज में अगर उनकी शादी हो जाती है तो घर से प्रेशर बन जाता है कि अब बच्चे कर लो, तो बेबी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, वो भी हेल्दी नहीं होगा। तो ये कितना ज्यादा नेगेटिव है फैमिली के लिए प्लस उस बेबी के लिए जो अभी इस दुनिया में आने वाला है। राइट। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको कहूँगी कि जितना यंग एज में जो टीनेजर प्रेगनेंसीज हैं उनकी रिस्क काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि उनकी खुद की बॉडी जो है वो उस टाइम बहुत डिमांडिंग कंडीशन में है, उस टाइम ग्रोइंग स्टेट में है, वो फुली मैच्योर नहीं है टू हैंडल अ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यंग जो 18-19 ईयर्स की गर्ल्स जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो कि mid-20s में प्रेग्नेंट होती हैं। So this is a very welcome decision and it is a very thoughtful and scientific basis also there behind it. जैसा कि देखा गया है कि सिर्फ प्रेगनेंसी तक बात नहीं है, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद भी लड़कियों को उनके बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस 18 साल की उम्र में क्या होते हैं और 21 साल की उम्र में क्या होते हैं? देखिए, ऐसा है, ये भी एक सिग्निफिकेंट इशू है, सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही नहीं है। सपोज अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के स्मूथली हो जाती है तो भी चांसेस हैं कि बाद में न्यूबॉर्न को हैंडल करना, उसकी केयर करना, खुद के और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, इन सबको देखते हुए फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, इवन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लाइफ लॉन्ग रह सकता है। साइकोसिस की जो पोस्टपार्टम साइकोसिस एक टर्म है, मतलब कि जो डिलीवरी के बाद में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कई बार उनका आफ्टर इफेक्ट बहुत न्यूबॉर्न के लिए भी और मदर के लिए भी, दोनों के लिए ये डिट्रीमेंटल हो सकता है। पहले केसेस आए होंगे, मतलब अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी जो हमारी दिक्कतें हैं, लेडीज़ की दिक्कतें, वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुई हैं। पहले कई सारी दिक्कतें जो थी वो लेडीज़ नहीं बताती थी, डॉक्टर से कंसर्न करने में उन्हें दिक्कत होती थी, वो शाय फील करती थी, लेकिन अब वो चीज़ें उभर के बाहर आ रही हैं। तो इसमें ये जो डिसीजन है ये कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे एज अ पॉजिटिव नोट ही कैसे लिया जाएगा? यस, देखिए, मैं अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ सालों में फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके बहुत अवेयर हुई हैं, विदाउट किसी हेजिटेशंस के लिए वो ओपनली, यदि वो ऑफलाइन कंसल्टेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन में अपनी चीज़ें डिस्कस करने के लिए ओपनली गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर रही हैं। दिस इज़ वेरी गुड। उसकी वजह से हिडन वे में जो हो रहा है या जो मिथ्स कैरी करती हैं उसकी वजह से जो निगलेक्ट करती हैं वो अपने आप को, वो सब नहीं हो रहा है। यदि एज 18 से 21 हो जाएगी, मीन्स एट 21 इफ दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, उसके बाद में दे आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड कि प्रेगनेंसी अभी प्लान करनी है या अभी मेरे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड गोल्स पेंडिंग है, मुझे ये एजुकेशन कंप्लीट करके और उसके बाद प्लान करनी है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके भी वो बहुत अवेयर होंगी, क्योंकि मैच्योर हैं तो वो डिस्कस कर सकती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को। तो इस तरीके से अनप्लान प्रेगनेंसीज की रेट भी कम होगी, जो इट्सेल्फ एक हेल्थ के लिए ज़रूरी है।
तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ये जो फैसला लिया ये लेने में काफ़ी देर लगा दी, क्योंकि 21 मतलब अभी तक 18 साल थे, अब 21 कर दी है, तो काफ़ी देर लगा दी है फैसला लेने में, पहले ही 21 कर देनी चाहिए थी। Being gynecologist, मैं कहूँगी कि it was a long awaited decision, but still better late than never. So I really appreciate and welcome this decision. बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे जो ऑडियंस हैं उन्हें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। Thank you. थैंक यू सो मच। बने रहें सन्स इंडिपेंडेंस के साथ।